Hello dear friends, welcome to our YouTube channel Air Classes, The Lovely World of Education। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में जो बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 5.3 पर। इसमें हमारा टॉपिक रहेगा द सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, एपी के nth टर्म्स का सम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम इस एक्सरसाइज में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो भी हमारी बढ़ी जाने वाली है क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ठीक है, फर्स्ट एपी दी गई है, इसके अप टू 10 टर्म्स तक सम फाइंड आउट करना है। तो यहां पे क्लियरली विजुअल है। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 2, कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हमारा 5 आ गया। और जो जितने टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है, कितने टर्म्स है यहां पर 10, तो n इक्वल कितना हो जाएगा 10। ठीक है, n टर्म्स का सम का फॉर्मूला हम लगाएंगे। हमारा क्या होता है Sn इक्वल n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यहां पर वैल्यू पुटअप करेंगे, a की n की वैल्यू और d की वैल्यू। सॉल्व करने पर हमारा 10 टर्म्स का सम आ जाएगा 245। ठीक है, इस तरह सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। अब ये भी हमारी जो इस तरह से दी गई है प्लस में दी गई है। ठीक है, अब यहां पर हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता ही नहीं है। ठीक है, n नहीं पता। फर्स्ट क्वेश्चन में वो खुद कह रहा था 10 टर्म तक फाइंड आउट कीजिए इसका सम, तो n इक्वल 10 हो गया था। यहां पर हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, तब क्या करेंगे। फर्स्ट टर्म में पता है 34, कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया, हमारा आया -2। ठीक है, nth टर्म मींस लास्ट टर्म हमारा कितना है 10। अब इस लास्ट टर्म की हेल्प से हम क्या करेंगे, n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। लास्ट टर्म मींस nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया हमने, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला लगाने के बाद हमने वैल्यूज को पुट किया, n की वैल्यू हमारी आ गई 13। अब हमें n की वैल्यू मिल गई। ठीक है, लास्ट टर्म l दिया गया मींस जो an होता है, या tn बोलिए या an बोलिए या l बोलिए, तीनों का मतलब एक ही होता है, nth टर्म या tn टर्म। ठीक है, या l मींस लास्ट टर्म, वो हमें पता है। ठीक, n की वैल्यू मिल गई 13, ये रही हमारी, और फर्स्ट टर्म हमें पता है। ठीक है, इक्वल 34। जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो, किसी एपी के nth टर्म का फॉर्मूला क्या लगाते हैं सम का, ये रहा Sn इक्वल n/2 a प्लस l। जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो और नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, तब उसके n टर्म्स के सम का फॉर्मूला हमारा ये लगेगा। चलिए वैल्यू पुटअप कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है 286। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो एपी गिवन है a इक्वल 5, d इक्वल 3, an इक्वल 50, फाइंड n एंड Sn। ठीक है, किसी एपी में अगर ये गिवन है, हमारी फर्स्ट टर्म गिवन है मींस इक्वल 5, कॉमन डिफरेंस गिवन है। ठीक है, nth टर्म गिवन है, तो उसका नंबर ऑफ टर्म्स यानी n की वैल्यू और Sn मींस सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जब an गिवन है, इसका मतलब nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, बारी बारी से जो हमें वैल्यू नोन है, पता है, उन्हें हम पुट करेंगे। पुट करने के बाद यहां से हमारी n की वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक है, अब फ्रेंड्स जो कैलकुलेशन है वो तो आप जानती होंगी, प्लस माइनस करना, मल्टीप्लीकेशन डिवाइड करना। इस तरह से हमने n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 16। जब हमें n मिल गया और फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म मींस an क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। ठीक है, वो भी पता है। यहाँ पे फिर से हमारा फॉर्मूला लग जाएगा वही Sn इक्वल n/2
ए प्लस एल, ये फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे हमने लगा दिया, तो हमारा सम आ गया 440। दोनों वैल्यू आ गई, एस एन की आ गई 440 और एन की आ गई 16। इसका अगला पार्ट हम ले लेते हैं। इसके जो अदर पार्ट्स हैं वो आप करेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल पार्ट है। जो गिवन वैल्यू है आप रखिएगा, फार्मूला जो भी सुटेबल फार्मूला यूज हो उसे पुटअप कीजिएगा, अननोन वैल्यू को फाइंड आउट कीजिएगा। हमने 10th पार्ट इसका लिया हुआ है। एल दिया गया है हमारा 28 मीन्स लास्ट टर्म, एस दिया गया 144 मीन्स सम दिया गया है, और टोटल टर्म्स दिए गए हैं 9 मीन्स एन की वैल्यू दी गई है, ठीक है। तब फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, वेरी सिंपल है, ठीक है। एस एन इक्वल एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल, ये फॉर्मूला लग जाएगा। यहां पे हमें क्या क्या पता है, एस एन पता है, ठीक, एन पता है, कितनी 9 टर्म्स है, तो एन कितना हो गया 9 हो गया। फर्स्ट टर्म पता है, सॉरी फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, एल पता है 28। अब देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला पुट किया, उसे वैल्यू हमने रखी, हमारा ए कितना आ गया 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 17, 25 एटसेट्रा मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। मतलब इस गिवन एपी के कितने टर्म्स का सम 636 होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इस एपी में देखते हैं, जो फर्स्ट टर्म दिया गया है वो 9 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेते हैं, वो हमारा आ गया 8, सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म करके कॉमन डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। और जो सम दिया गया है वो 636, वो कह रहा है कि कितने टर्म्स का सम इतना होगा, तो सम हुआ ना, ये ऐसा हो गया हमारा 636, बट एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एन नहीं पता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हमने एपी के सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लगाया, उसे वैल्यू पुटअप की, यहां पे हमारा एन होगा, ठीक है। वैल्यू पुटअप करने के बाद हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या कंप्लीटिंग स्क्वायर या बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो आपको हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा चुके हैं। उसी तरह से हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसके फैक्टर किए, ठीक। ये हमारे दो फैक्टर आए, पहला फैक्टर आया 4n प्लस 53, दूसरा आया n माइनस 12 इक्वल 0, ठीक। यहां से हमें n की दो वैल्यू मिलेगी, माइनस 53 अपॉन 4 एंड 12। यहां पे नेगेटिव वैल्यू नहीं ली जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू ली जाएगी, देयरफॉर n इक्वल 12। ये हमारे आगे नंबर ऑफ टर्म्स। एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं, यहां पे जो मिस्टेक हुई है 8 माइनस 1, वो 8 माइनस 1 नहीं होगा, n माइनस 1 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत सिंपल है, फर्स्ट टर्म हमारा 5 दिया गया है, लास्ट टर्म 45 दिया गया है, और सम दिया गया 400। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है, सम पता है, तो वही हम फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन इक्वल एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल, ठीक। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड आउट हो गए, ठीक है। एन इक्वल 16 हमारा आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स आ गए। अब कॉमन डिफरेंस हमें पता करना है। कॉमन डिफरेंस कैसे पता करेंगे, जो लास्ट टर्म होता है मीन्स एल या ए एन बोलिए, उसका फॉर्मूला हमारा होता है एल इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एल हमारा 45 है, ए हमारा 5 है, एन हमारा आ गया 16, ठीक। डी हमें फाइंड आउट करना है, इस तरह से डी हमारा आ गया 8/3। अगला क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म है 17 और लास्ट टर्म है 350, ठीक है। और उसका कॉमन डिफरेंस दे रखा है 9। अब कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, नंबर ऑफ टर्म्स पूछे गए हैं। बहुत सिंपल है, हमारा फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, तब लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे एल इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे जो जो वैल्यू हमें नोन है वो
पुटअप करने के बाद हमारा n की वैल्यू आ गई 38। देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 38, पहली चीज आ गई। ठीक है, अब उनका सम पता करना है। l पता है हमें, फर्स्ट टर्म यानी a पता है, हमारा n भी आ चुका है 38। हम वही फॉर्मूला लगा देंगे दोबारा से, एन इक्वल n/2 इंटू a प्लस l, हमारी वैल्यू आ जाएगी 6973। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP in which d equals 7 and 22 second term is 149। किसी AP के 22 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है जिसमें d यानी कॉमन डिफरेंस 7 दिया गया है और उसका 22वां टर्म यानी 22 टर्म्स जो दिया गया है वो 149 दिया गया है। चलिए बारी बारी से रख लेते हैं। d हमारा 7 है और A22 हमारा 149 है और सम ऑफ 22 टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे हमारा, क्योंकि 22 टर्म दिया गया है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे हमारा a का आंसर आ जाता है, यानी फर्स्ट टर्म हमारा आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। द फर्स्ट टर्म आ गया, ठीक है, और लास्ट टर्म दिया गया है, ओके, और नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए हैं कितने 22। इतने का सम निकालना है। हमने फॉर्मूला पुटअप किया, एन इक्वल n/2 इंटू ए प्लस ए एन। अब a प्लस ए एन बोलिए या a प्लस एल बोलिए, आपको पहले बता चुके हैं, ये सब मतलब एक ही है। इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है 1661। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose second and third terms are 14 and 18 रिस्पेक्टिवली। ये भी बहुत सिंपल है। इससे हम क्या करेंगे, जो हमारे सेकेंड और थर्ड टर्म दिए गए यहां से हम ए और डी फाइंड आउट कर लेंगे। सेकेंड टर्म हमारा 14 दिया गया है, ठीक है, और थर्ड टर्म हमारा 18 दिया गया है। देखिए जो हमारा सेकेंड टर्म दिया गया था इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस डी, ठीक है। यहां पे देखने की बात यह है, जो सेकेंड और थर्ड टर्म है, सेकेंड और थर्ड टर्म से हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, इस तरह से होता जाता है ना। उसी तरह से जब कंटिन्यू हमारे सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दिए गए तो कॉमन डिफरेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, हमारा कॉमन डिफरेंस भी आ जाता है 4। जब सेकेंड टर्म दिया इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस डी होगा, ठीक। 14 दिया गया, यहाँ पे डी की वैल्यू रख दी हमने 4, ए हमारा यानी फर्स्ट टर्म आ गया कितना 10। फर्स्ट टर्म हमें मिल गया 10। 51 टर्म्स की बात हो रही है तो एन की वैल्यू हमें पता है, एन इक्वल 51, ठीक है। एन इक्वल कितना हो गया 51। फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया। सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला लगा दीजिए सम ऑफ एन टर्म्स का, एस एन इक्वल एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन ए एंड डी की वैल्यू पुटअप करते हैं, सॉल्व करने के बाद हमारा एस एन आ जाता है 5610। ये स्टेप सॉल्विंग किए, आप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, ठीक है, किसी एपी के फर्स्ट 7 टर्म्स का सम दिया गया 49, दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, और उसी एपी का 17 टर्म्स का दिया गया 289। फाइंड द सम ऑफ nth टर्म। पहले जो हमारा S7 दिया गया था यानी 7 टर्म्स का सम 49, उसका फॉर्मूला हमने लगाया इस तरह से, ठीक। जो वैल्यू गिवन है हमने रखी, यहाँ पे हमें a नहीं पता है, d नहीं पता है, n पता था हमें 7 और सम पता था 49। यहां से हमने वैल्यू फाइंड आउट करके पहली इक्वेशन हमारी बन गई a प्लस 3d इक्वल 7। इसी तरह से जो 17 टर्म का सम है 289, उसको भी हमने फॉर्मूले में पुट किया। सॉल्व करने के बाद हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बनी a प्लस 8d इक्वल 17। ये अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं
तो डी की वैल्यू हमारे आएगी 2, और इस डी की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रखते हैं 1 या 2 में, तब ए की वैल्यू आ जाती है 1। ए की वैल्यू पता हो गई, डी की वैल्यू पता होगी, ठीक है। nth टर्म का सम पूछ रहा है तो हम फॉर्मूला लगा देंगे Sn इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस तरह से वही हमने यहां पे लगाया। देखिए ए और डी की वैल्यू पुटअप करने के बाद हमारा n की फॉर्म में आंसर आएगा, बिकॉज nth टर्म का सम पूछा है, n की वैल्यू नो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, show that a1 a2 dot an form in AP where an is defined as below। nth टर्म दिया गया है और कह रहा है कि इससे AP बनाइए। क्या ये AP फॉर्म कर रहे हैं? पहले AP बना के दे दिया गया, AP फॉर्म कर रहे हैं। अगर AP फॉर्म कर रहे हैं देन आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। तो किसी AP का nth टर्म दे दिया गया an इक्वल 3 + 4n। अब फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a1 हमारा फर्स्ट टर्म होता है ना, तो n की जगह पे कितनी वैल्यू रखेंगे 1। जब हमने n की जगह 1 रखी और 7 आया, 2 रखी 11 आया, 3 रखी 15 आया, 4 रखी 19 आया। इस तरह से हमारा जो है AP के टर्म्स आते जा रहे हैं 7, 11, 15, 19। आप देखिएगा इन सभी का कॉमन डिफरेंस सेम है, इसीलिए ये जो है AP का nth टर्म AP फाइंड आउट कर रहा है। जब हमारे ये मिल गए, कॉमन डिफरेंस मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया, ठीक है। तो फर्स्ट कितने टर्म्स का पूछा गया, 15 टर्म्स का सम पूछा गया है। n हमारा हो गया 15, a हमें मिल चुका है कितना 7, d हमें मिल गया 4। ओके, तब हम इस फॉर्मूले पुटअप कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 525। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n - n²। किसी AP के nth टर्म का सम दिया गया है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1। ठीक है, वो खुद कह रहा है फर्स्ट टर्म क्या होगा, जो कि S1 है। S1 का मतलब हुआ है n की जगह पे हमें 1 पुट कर देना है, जो इसका Sn दिया गया है। ठीक है, ये रहा S1। उसके बाद व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, पहले 2 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। एंड व्हाट इज द सेकेंड टर्म क्या होगा, सिमिलरली फाइंड थर्ड, 10th एंड nth टर्म, ये भी फाइंड आउट करने हैं। चलिए देखते हैं। उसके nth टर्म का सम दिया गया है 4n - n², और वो बोल रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है वो S1 है। तो S1 का मतलब ये हुआ फर्स्ट टर्म हमारा, जो ये S गिवन है, ये यहाँ पे n की जगह पे आप 1 पुट कर दीजिए, क्योंकि S1 है ना। 1 पुट करने पर हमारा आ जाता है वैल्यू 3, जो कि a की वैल्यू आ गई हमारी 3। अब हमें फर्स्ट टर्म मिल गया। ठीक है, इस तरह से सेकेंड टर्म निकाल लेंगे इसका S2। जब हम S2 निकालेंगे किसी AP के फर्स्ट सेकेंड टर्म का सम, इसमें n इक्वल 2 पुट करने पर हमारा 4 आ जाता है। ठीक है, तो हमारा जो A2 निकलेगा वो क्या आएगा, S2 - S1। क्यों, क्योंकि जो AP के सम हम कर रहे हैं, पहला सम किया, दूसरा सम किया, जो उनका डिफरेंस होगा वही तो टर्म्स बनते जाएंगे। ठीक है, तो हमारा A2 यानी सेकेंड टर्म आ गया 1। जब सेकेंड टर्म आ गया 1, फर्स्ट टर्म हमारा है 3, तो कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हमारा आएगा -2, ये रहा। ठीक है, -2। A मिल गया, D मिल गया। ठीक है, तब nth टर्म का सम का फॉर्मूला लगा दीजिए, सॉरी nth टर्म का फॉर्मूला लगाइए। an इक्वल वो कह रहा है फाइंड आउट कीजिए nth टर्म, तब an इक्वल a + n - 1 इंटू डी। हमने फॉर्मूला लगाया, nth टर्म आ गया a - 2n, सॉरी 5 - 2n। ठीक है, और जो थर्ड टर्म हमारा होगा, जब n की वैल्यू 3 पुट करेंगे इसमें, थर्ड टर्म आ जाएगा -1, और 10th टर्म आ जाएगा, n की वैल्यू जब 10 पुट करेंगे, 10th टर्म आ जाएगा हमारा -15। ये देखिए, अब कह रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स कितना आ गया था, 4 आ गया था,
और सेकेंड टर्म कितना आया था हमारा 1, थर्ड टर्म कितना आ गया -1, 10th टर्म कितना आ गया -15, ठीक है, और nth टर्म कितना आ गया -5 2n। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। अब सबसे पहले आपको एपी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जिस तरह से हमने पिछली क्लास में बताया था। सबसे पहले आपको वो पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहला जो 6 से डिविजिबल हो। तो सिंपल सी बात है, 6 से डिविजिबल जो होंगे वो मल्टीपल्स ऑफ 6 होंगे, 6 के मल्टीपल्स होंगे, यानी 6 का टेबल समझ लीजिए सिंपल लैंग्वेज में। तो 6, 12, 18, 24 इस तरह से। और हमें कितना बताना है, कहां तक बताना है, 40 तक बताना है, ठीक है। मीन्स n कितना हो गया 40। हमारी एपीए बन गई, फर्स्ट हमारा हो गया 6, कॉमन डिफरेंस हमारा निकल गया 6, ठीक है। सम ऑफ 40 टर्म्स बताना है। फॉर्मूला लग दीजिए यहाँ पे, Sn इक्वल n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 4920। ये स्टेप्स हमारी कैलकुलेशन की है, आप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है इसी तरह से, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है। 8 के पहले 15 मल्टीपल्स का सम बताना है। तो 8 के मल्टीपल्स अभी हमने आपको बताया था, मल्टीपल्स सिंपल लैंग्वेज में समझ लिए, वो टेबल होता है किसी भी नंबर का। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, इस तरह से मल्टीपल्स हो गए 8 के, ठीक है। कहां तक, फर्स्ट 15, तो n इक्वल 15। फर्स्ट टर्म कितना है 8 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना है 8 है। हमें फर्स्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, कॉमन डिफरेंस पता है। अब क्या बचा है, Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। हमारा आ जाएगा 960। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। इस तरह के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले आपको एपी बनानी होती है। अगर आपकी एपी बन जाती है तो आपको बहुत सिंपल हो जाता है। फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर लीजिए, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन देता है, क्वेश्चन कहता है खुद कितने टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है। एन हमें पता होता है। हमें एसन में जो एसन का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, एसन इक्वल n अपॉन 2, ठीक है, इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें बस पुटअप करनी होती है वो वैल्यूज, उसके बाद जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो करके हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात, इस तरह के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आप एपी बना लीजिए, एपी बनाने तक की देर होती है। अब वो ये कह रहा है ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो ऑड नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, और कहां तक ले जाना है आपको, 50 तक ही रहना है, उसके बीच में रहना है, ठीक है। तो 1 3 5 7 9 इस तरह से। तो 50 हमारा इवन है, 50 से जस्ट पहले हमारा 49 वो ऑड है। अब इस तरह से बन गए हमारे, ठीक है। यहां से क्लियरली आपको देख रहा होगा ए हमारा 1 है, और कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके, ठीक है। और लास्ट टर्म आप देख रहे हो क्लियरली हमारा कितना है 49, ठीक है। तो हमारा लास्ट टर्म का फॉर्मूला ये लग गया, L इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे हमें n नहीं पता है, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे n फाइंड आउट करेंगे। L इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूले से n हमारा आ गया 25। इसका मतलब ये है 0 से 50 तक के बीच में 25 ऑड नंबर्स हैं। इन 25 ऑड नंबर्स का हमें सम फाइंड आउट करना है। हमें डी पता हो गया, एन पता हो गया, ठीक है, लास्ट टर्म पता हो गया। अब जो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म वाला रिलेशन है हम वही लगा देंगे, ठीक है। एसन इक्वल एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल, हमने फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुटअप की, हमारा आ गया 625। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन construction job specify a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows। एक कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है किसी भी स्पेसिफिक जॉब को, कंस्ट्रक्शन, जो भी कंस्ट्रक्शन है निर्माण कार्य की, उसको पूरा करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया गया था। उसमें कंडीशन ये थी, जो अगर डिले होगा, लेट होगा कार्य,
तो उसे पेनाल्टी लगी थी सर्टेन डेट, जो एक निश्चित डेट से उससे ज्यादा डिले हो गया तो पेनाल्टी लगाई है रेस 200 फॉर द फर्स्ट डे, पहले दिन की पेनाल्टी 200, ठीक है। एंड रेस 250 फॉर द सेकेंड डे, दूसरे दिन की 250, तीसरे दिन की 300, इसी तरह से पेनाल्टी लगती जा रही। अब आप क्लियरली देख रहे होंगे पेनाल्टी का जो डिफरेंस है कितना कितना बढ़ाते जा रहे हैं, 50-50 का बढ़ाते जा रहे हैं। वो क्लियरली कह भी रहा है डे बीइंग 50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे, ठीक है। जो पेनाल्टी है वो बढ़ रही है, वो पिछले दिन से 50 रुपए और ज्यादा हो जा रही है, ठीक है। तब वो कह रहा है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनाल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाई 30 डेज। अगर वो 30 दिन तक डिले रखता है वर्क, तब उसे कितनी पेनाल्टी देनी पड़ेगी। अब आप समझ गए होंगे क्वेश्चन कितना सिंपल है। कहां से पेनाल्टी लगाना स्टार्ट की थी, 200 से, 200 से पेनाल्टी लगाना स्टार्ट की थी, 250, 300, 350। अब वो डिफरेंस खुद बोल रहा है प्रीसीडिंग डे की पेनाल्टी से 50 रुपए का डिफरेंस है, तो हमारा ए हो गया 200 और जो डिफरेंस आ रहा है वो हो गया डी यानी 50, ठीक है। और 30 दिनों की बात कर रहा है तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने हो गए, 30। अब हमारा क्या बचा, सब कुछ तो नोन हो गया ना, एन पता हो गया, डी पता हो गया, ए पता हो गया, तो सम ऑफ 30 डेज निकालेंगे। एस एन इक्वल एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में एन की वैल्यू पुट कीजिए 30, ठीक है, ए की वैल्यू पुट कीजिए 200, ओके, एन की 30 हो गई, डी की 50। सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा जो उससे पेनाल्टी भी प्राइस देना पड़ेगा वो 27,750 रुपये देना पड़ेगा। इसी तरह से 16 है, a sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes to student of a school। जो 700 रुपए हैं वो 7 कैश प्राइजेज में बांटे जाते हैं, मतलब 7 प्राइजेज दिए जाते हैं, 7 जगह बट जाते हैं। 7 इंस्टीट्यूट को मान लीजिए 7 इंस्टीट्यूट में बांट दिए जाते हैं 700 रुपीज को। ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, जो एकेडमिक परफॉर्मेंस हुआ था उसमें इन 700 रुपीज को 7 स्टूडेंट में एज अ कैश प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, अगर प्रत्येक प्राइज अपने पहले प्राइज से 20 रुपए कम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तब जो प्राइज बांटे गए हैं उन स्टूडेंट में उनकी वैल्यू क्या है, चलिए देखते हैं। हम मान लेते हैं फर्स्ट प्राइज दिया गया है P, हमने मान लिया P, ठीक है। अब सेकेंड प्राइज क्या होगा, वो ऑलरेडी बोल रहा है जो हमारा ईच प्राइज है वो 20 लेस है इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, अपने पहले प्राइज से 20 कम। तो हमने अगर फर्स्ट प्राइज P माना है तो सेकेंड प्राइज क्या होगा, P माइनस 20। इसी तरह से थर्ड प्राइज क्या होगा, P माइनस 20 माइनस 20, 20 कम हो गया ना, इट मीन P माइनस 40। ये रहा हमारा थर्ड प्राइज। फर्स्ट प्राइज आ गया, सेकंड प्राइज आ गया, थर्ड प्राइज आ गया, ठीक है। इस तरह से हम यहां पे देखते हैं जो हमारा फर्स्ट टर्म है P है, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकाला, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। किस तरह से, सेकेंड टर्म हमारा क्या था P माइनस 20, फर्स्ट टर्म क्या था हमारा ये, तो हम करेंगे P माइनस 20 माइनस P, ये कैंसिल हो गया तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा माइनस 20, ये आ गया, ठीक है। 7 जगह डिवाइड किया है, 7 जगह डिवाइड किया है, इसका मतलब कितने रुपये थे 700, या 7 इक्वल 700। 7 जगह जो डिवाइड करेंगे टोटल सम कितना था हमारा पैसों का 700 था। एसन का फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक, तो हमारा लगेगा एसन इक्वल 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल कितना है 700। अब यहां पर हमें फर्स्ट टर्म तो पता ही नहीं है, ठीक है। फर्स्ट टर्म में आप a रहने दीजिए या p रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे a की वैल्यू आई है वैसे p की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म एज अ p लिया था।
पी रखना चाहे तो आप पी रख सकते हैं, वैल्यू वही यानी 700 के इक्वल कर दिया। सॉल्व करने के बाद हमें ए की वैल्यू कितनी मिली 160 मीन्स जो हमने पी माना था, तो पी की वैल्यू कितनी मिल गई 160। इसका मतलब हुआ फर्स्ट प्राइज हमारा कितना है 160। फर्स्ट प्राइज 160 हो गया। ईच प्राइज पहले से 20 कम है तो दूसरा कितना होगा 140, फिर 20 कम कीजिए 120, 100, 80, 60, 40। इस तरह से 7 प्राइज हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। क्वेश्चन नंबर 17, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल ऑफ रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ठीक है, एक स्कूल में विद्यार्थियों ने क्या किया, विचार बनाया अंदर और उसके चारों ओर, स्कूल के अंदर और चारों ओर पौधे लगाने का, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट। यह निर्णय लिया गया कि जो नंबर ऑफ ट्रीज हैं वो प्रत्येक सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, प्रत्येक क्लास का प्रत्येक सेक्शन प्लांटेशन करेगा, पौधा लगाएगा। विल बी द सेम एज द क्लास, सभी क्लास की तरह। इन विच दे आर स्टडिंग, जिसमें वो पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। अ सेक्शन ऑफ क्लास, अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री। क्लास फर्स्ट का एक सेक्शन एक ट्री लगाएगा। अ सेक्शन ऑफ क्लास सेकेंड विल प्लांट 2 ट्री। ठीक है, और क्लास सेकेंड का जो एक सेक्शन है वो 2 पेड़ लगाएगा। इस तरह से कहां तक जाना है, क्लास 12 तक। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, और प्रत्येक क्लास के कितने सेक्शंस हैं 3 है, तो 12 3 जा 36, टोटल कितने सेक्शन हो गए 36, वो बाद में देखेंगे। नाउ हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। अब आप ये देखिए ईच क्लास का ईच सेक्शन 1 प्लांट लगा रहा है। ठीक है, किस तरह से, फर्स्ट क्लास का फर्स्ट सेक्शन यानी एक सेक्शन 1 पौधा, सेकंड क्लास का एक सेक्शन 2 पौधा, थर्ड क्लास का एक सेक्शन 3 पौधे। तो ये भी हमारी क्या बनेगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ डॉट 12, कितने 12 है ना। जब कंडीशन हमारी इस तरह से है कि क्लास फर्स्ट का एक सेक्शन 1 पौधा लगाएगा तो हमारा 1 हो गया। ठीक, क्लास सेकेंड का एक सेक्शन 2 पौधे लगाएंगे, 2 हो गया। क्लास थर्ड का एक सेक्शन 3 पौधे लगाएगा, ये हो गया। क्लास फोर्थ का एक सेक्शन 4 पौधे लगाएगा, ये हो गया। क्लास फिफ्थ का एक सेक्शन 5 पौधे लगाएगा, ये हो गया। इस तरह से सभी सेक्शंस लगाते जाएंगे। अब जब क्लास 12 आएगा तो क्लास 12 का एक सेक्शन 12 पौधे लगाएगा। इस तरह से हमारी बन गई एपी। फर्स्ट हमारा हो गया 1, कॉमन डिफरेंस हमारा हो गया 1, ये रहा। ठीक है, एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे हम, कितने क्लास हैं 12। ओके, तो n इक्वल 12 हो गया, एसएन का फॉर्मूला हमने ये किया। n की वैल्यू यहाँ पे 12 होगी, ठीक है 78। अब इस तरह से अगर एक क्लास का एक सेक्शन इस तरह से पौधे लगाता है तो एक सेक्शन के अकॉर्डिंग हमारे कितने पौधे लग चुके हैं 78। ठीक, बट आगे कह रहा है कि एक क्लास के 3 सेक्शन है, तो ये सभी क्लास के एक सेक्शन द्वारा लगा हुआ है, तो एक क्लास के 3 सेक्शन है तो 12 क्लास के कितने सेक्शन हो गए 36। ठीक है, ये हमारा आ गया 12 तक क्लास का। ठीक है, अब एक क्लास के 3 सेक्शन से ये जो पौधे आए हैं 78, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों, एक क्लास के 3 सेक्शन थे, हमने तो यहां पे क्या किया, केवल एक क्लास का, ये जो हमने निकाले हैं केवल एक क्लास का एक ही सेक्शन द्वारा लगाए हुए पौधे का सम निकाला है, टोटल पौधे निकाले हैं प्लांट्स। ठीक है, लेकिन 3 सेक्शन थे तो जो टोटल प्लांट्स आए हैं 78, इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा तब टोटल प्लांट्स हो जाएंगे 234। दिस इज द आंसर।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, ठीक है, विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए ऑफ रेडियाई 0.5, 1, 1.5, 2.0 सेंटीमीटर एटसेट्रा। इस तरह से दी गई है रेडियस एस ऑन इन द फिगर में दिखाया गया है। What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircle? कितने? 13। अब ध्यान रखिएगा n इक्वल कितना हो गया? 13। ठीक, इसी से हमारी एपी बन जाएगी। देखते हैं, सेमी सर्कल की बात हो रही है, जो स्पाइरल है वो सेमी सर्कल फाइंड आउट कर रही है, बना रही है। तो सेमी सर्कल की पेरीमीटर क्या होती है? पाई आर। ठीक है, तो हमारा पहला पेरीमीटर जो होगी, पहली जो डिस्टेंस होगी इस तरह से इतनी, ठीक है, उसे P1 मान लिया। कितना हो गया? पहले की आर कितनी थी? 0.5, तो पाई इंटू 0.5 मतलब 0.5 का मतलब 1/2 पाई/2 आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया पहला पाई/2। दूसरा में रेडियस दी गई थी 1, तो दूसरा चक्कर जो ये इधर से घूमेगा, ठीक है, ये लेंथ कितनी हो जाएगी? P2 पाई हो जाएगी। तीसरा फिर से ये जो घूमेगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा? 3 पाई/2। इस तरह से करते जाइए, ये हमारी एपी बनती जा रही है। ये रहा पाई/2, पाई, 3 पाई/2, 2 पाई। फर्स्ट टर्म हमारा हो गया पाई/2, सेकेंड टर्म हमारा हो गया पाई। इस तरह से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, हमारा आएगा पाई/2। ठीक, कितने टर्म्स की बात की थी? 13 स्पाइरल। ठीक है, एन की वैल्यू में पता होगी 13। फर्स्ट टर्म हमें पता हो गया पाई/2, कॉमन डिफरेंस हमें पता हो गया पाई/2। वैल्यू पुटअप करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 143। जो लेंथ होगी हमारी 13 कॉन्जिक्यूटिव सर्कल्स की, जो लेंथ आएगी, सम ऑफ लेंथ 13 कॉन्जिक्यूटिव सर्कल्स इज 143 सेंटीमीटर। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 200 logs are stacked in the following manner. Logs में लट्ठे या लकड़ियों के गट्ठर, ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा मान लीजिए। कितने हैं? 200 हैं, 200 हैं। इस तरह से स्टैक किए गए हैं, एक दूसरे के रखे गए हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। 20 logs in the bottom row. बॉटम की रो जो सबसे निचली रो है, पंक्ति है, उसमें 20 रखे गए हैं। 19 इन द नेक्स्ट रो, उससे ऊपर वाली में 19। 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट, उससे और ऊपर वाली में 18, एंड सो ऑन। इसी तरह से, मतलब सबसे नीचे 20, उससे ऊपर 19, उससे ऊपर 18, फिर उससे ऊपर 17, उससे ऊपर 16। इस तरह से इस क्रम में सजाए गए हैं ये लकड़ी के जो टुकड़े हैं, स्टैक किए गए हैं। In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? अब वो कह रहा है कितने रो में ये 200 लॉग्स पूरे लग जाएंगे, और जो टॉप की रो है उसमें कितने लॉग्स होंगे, लकड़ी के कितने गट्ठर होंगे। चलिए देखते हैं, जब ये इस क्रम में सजा रहा है तो ये भी हमारी क्या बनेगी? पहले 20, 19, 18, 17 इस तरह से बन जाएगी। फर्स्ट टर्म 20 हो गया, कॉमन डिफरेंस हमारा -1 आ गया। ठीक है, टोटल लॉग्स कितने हैं हमारे? 200 हैं, मींस सम दिया गया है 200 दिए। नंबर ऑफ रोज हमें नहीं पता है, तो पंक्ति ROWS, ठीक है, पंक्ति में नहीं पता है, तो n हमारा अननोन है। टोटल लॉग्स है 200, हम SN में रखेंगे, SN इक्वल n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। यहाँ पे 12 लॉग्स हैं, 12, ठीक है, जो 12 का सम दिया गया है SN का, 200 दिया गया था। वैल्यू हमने पुटअप की 12/2 इंटू 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 12 नहीं होगा, इस तरह से लगेगा हमारा। हमें SN गिवन है कितना? 200, ठीक है, ओके। D हमें गिवन है
-1, ए हमें गिवन है 20। ओके, इतनी चीजें हमें गिवन है, बट एन हमें गिवन नहीं है, एन अननोन है। अब चलिए एस का फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन इक्वल एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये लगाया, एस एन कितना था गिवन 200, ये पुट किया, एन हमें पता नहीं, ठीक, 2 इंटू ए हमारा कितना है 20 प्लस एन हमें पता नहीं n माइनस 1 इंटू डी कितना है -1। इस तरह से वैल्यू पुट कर ली। अब ये 2 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा, 400 बन जाएगा। यहां से देखिए ये 400 बन गया, यहां बच्चा n, ये हो गया 40, ये ब्रैकेट खोला हमारा बच्चा -n प्लस 1। ये जो 12 लिखा हुआ है ये 12 नहीं होगा, यहां पे n होगा, ठीक है, आप करेक्ट कर लीजिएगा। आगे जब सॉल्व करेंगे 400 इक्वल n, ये 40 प्लस 1 हमारा बन गया 41 माइनस n। इस तरह से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400। जब हम भाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसके फैक्टर करेंगे, हमारे दो फैक्टर मिल जाएंगे, n माइनस 16 इंटू n माइनस 25, दो वैल्यूज आएंगी 16 एंड 25। अब हमें n की वैल्यू मिल गई, nth टर्म का फॉर्मूला हमने लगाया, ठीक है, कब, जब n इक्वल 16 लिया, ये n 16 लिया तो हमारा कितना आया 5, ठीक। इसी तरह से जब n हम 25 लेंगे तब कितना आएगा -4। इस केस में आप देखिए जो 16th रो है वो 5 है, नंबर ऑफ जो लॉग्स हैं वो 16th रो में 5 हैं, एंड नंबर कांट बी निगेटिव। ये जो है जो लॉग्स के जो नंबर्स हैं वो नेगेटिव नहीं लिए जा सकते, इसलिए जो therefore 200 लॉग्स कैन बी प्लेस्ड इन 16 रो, ठीक है, इन द 16 रोज 5। कितनी रो में प्लेस किए जाएंगे, 16 रो में प्लेस किए जाएंगे, 25 रो में प्लेस नहीं किए जाएंगे, क्योंकि 25 रो का जो हम आंसर निकाल रहे हैं माइनस का आ रहा है, और जो नंबर्स हैं रो के, पंक्तियों के, वो नेगेटिव में नहीं लिए जाएंगे इस तरह से, ठीक है। पहली बात तो 16 रो में प्लेस किए जाएंगे, कितने लॉग्स 200 लॉग्स, ठीक है, और जो सबसे लास्ट रो होगी 16 होगी, उसमें कितने होंगे लॉग्स 5 होंगे। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। पोटैटो की रेस लगी है, पोटैटो की रेस से मतलब ये हुआ पोटैटो ब्रेक करना है, प्लग करना है, तोड़ना है उनके पौधों से, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, ठीक है। पहले पोटैटो से जो बकेट है 5 मीटर की दूरी पर है, एंड अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर, और जो दूसरा पोटैटो है 3 मीटर से दूर, इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में है। देयर आर 10 पोटैटोज, टोटल पोटैटो कितने हैं 10, आप देख सकते हैं फिगर में। अ कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, जो कंपटीटर है वो बकेट से स्टार्ट करता है, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, सबसे पास का पोटैटो तोड़ता है, रन्स बैक विद इट, फिर वापस आता है, इट ड्रॉप्स इट इन द बकेट, बकेट में डाल देता है, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, फिर अगले पोटैटो के लिए जाता है। अब यहीं पे बात समझने की है कि पहले पोटैटो से बकेट जो हमारी 5 मीटर की दूरी पर है। अब उसने जो कंप्लीटर है उसने पोटैटो प्लग करना स्टार्ट किया, ठीक है, सबसे पास का पोटैटो तोड़ा, फिर वापस आया, बकेट में पोटैटो रखा, फिर वापस गया अगला पोटैटो ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए, मींस प्लग करने के लिए। अब यहां पे देखिए वो एक बार आया एक बार गया, कितनी बार एक्टिविटी हो रही है उसके आने जाने की 2 टाइम्स, ठीक है, दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड, 2 टाइम्स उसकी एक्टिविटी हो रही है, आना जाना, ठीक। एंड
शी कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट। और ये जो सिचुएशन है, ठीक है, कंटिन्यू रखती है जब तक सारे पोटैटो तोड़ के वो बकेट में नहीं डाल देती। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन। अब आपको ये बताना है उसने जो रन किया टोटल पोटैटो तोड़ने के दौरान टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की। चलिए देखते हैं। हमारी जो बकेट थी वो पहले पोटैटो से कितनी दूर थी, 5 मीटर। फिर उसके आगे कितने मीटर की दूरी थी, 3 मीटर की, ठीक है। तो 5 + 3 कितना हो गया, 8 + 3 11, 11 + 3 14। इस तरह से हमारी क्या बन गई, ये एपी बन गई। बट एपी तो बन गई, अब ध्यान देने की बात यह है द डिस्टेंस रन बाय कंप्यूटर फॉर कलेक्टिंग दीज पोटैटोज आर 2 times of the distance at which the potatoes have been kept। ठीक है, जो उसने कलेक्ट किए हैं पोटैटो कंप्यूटर ने, उसने जो डिस्टेंस कवर किए 2 times किए। एक बार पोटैटो तोड़ के लाया, उसमें बकेट में रखा और फिर चला गया नेक्स्ट पोटैटो ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए। तब हमारी 2 times हो जाएगी इस एपी का, ईच टर्म 2 time हो जाएगा। तो 5 का 2 time 10, 8 का 2 time 16, 11 का 2 time 22, 14 का 2 time 28। इस तरह से ये एपी बनती चली जाएगी। अब यहां पर हम देखेंगे फर्स्ट टर्म हमारा है 10, कॉमन डिफरेंस हमने निकाली है 6, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज कितने थे, रोज में कितने लगे थे, 10। तो n इक्वल कितना हो गया, 10। ये रहा हमारा S10। S10 का फॉर्मूला लगा दीजिए 10/2 इंटू 2 इंटू 10 + 10 - 1 इंटू डी हमारा जो है 6 है। सॉल्व करेंगे तब उसने कितनी डिस्टेंस चली, 370 मीटर। इस तरह से उसके सारे पोटैटोज प्लग हो गए, ठीक है, और बकेट में इकट्ठे हो गए। इस दौरान उसने एक बार जाना एक बार आना, इस तरह से टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, 370 मीटर। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आई होंगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां जाके जुड़ सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स पुटअप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।